साथियों नमस्कार। साथियों आप देख रहे हैं दी तहलका और मैं हूं आपके साथ हर्ष अग्रवाल। साथियों अगले वर्ष में यूपी में और उत्तराखंड के अंदर चुनाव होने हैं। उसी के लिए भाजपा ताबड़तोड़ रैलियां कर रही है। दोस्तों आपको याद होगा अभी कुछ रोज पहले चंडीगढ़ के अंदर चुनाव थे। उस चुनाव के अंदर भारतीय जनता पार्टी की भारी हार हुई है। उसी हार की बौखलाहट से बीजेपी उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के अंदर सबक लेते हुए रैलियां कर रही हैं ताकि उन्हें आगामी विधानसभा चुनाव में मुंह की ना खानी पड़े, क्योंकि उत्तराखंड के अंदर सरकार के लिए सरकार बनाना कोई आसान नहीं है। और वहीं अगर बात करें उत्तर प्रदेश की, तो उत्तर प्रदेश में भी आज के समय में समाजवादी पार्टी बहुत हावी हो चुकी है। दोस्तों अगर आज रैलियों की बात करें तो आज अमित शाह ने खुद मोर्चा संभाल रखा है उत्तर प्रदेश में। ताबड़तोड़ आज 3 रैलियां कर रहे हैं। बता देते हैं कहाँ कहाँ, मुरादाबाद, अलीगढ़ और उन्नाव में। दोस्तों एक ही दिन में 3 रैलियों का मतलब समझते हैं ना आप कि सरकार कितनी डरी हुई है। इस समय उत्तर प्रदेश के अंदर सरकार का डर साफ दिखाई दे रहा है। और इसके साथ साथ खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी यूपी के अंदर रैलियां कर रहे हैं, ताबड़तोड़ रैलियां कर रहे हैं। आइए बताता हूं कहाँ कहाँ, गोरखपुर में, महाराजगंज में। और महाराजगंज में तो चुनावी रैली बिल्कुल, उसके अंदर आज योगी आदित्यनाथ ने 437 करोड़, दोस्तों ये आंकड़ा ध्यान रखना, 437 करोड़ रुपए की परियोजनाएं विकास कार्यों की शामिल की हैं। ये 77 परियोजना हैं। और गोरखपुर के अंदर 1305 करोड़ रुपए की लागत से परियोजनाओं का अनावरण हुआ है। 114 परियोजनाएं हैं। दोस्तों एक सवाल मेरा आपसे है, ये जो परियोजनाएं हैं ये बाकी के 5 साल कहाँ चली जाती हैं? उस समय कोई भी विकास कार्य क्यों नहीं होता है? एन चुनाव के मौके पे ही सरकार को विकास कार्यों की याद क्यों आती है? ये एक बहुत बड़ा सवाल है। और इसके साथ साथ आपको बता दें, आज खुद प्रधानमंत्री ने उत्तराखंड के अंदर मोर्चा संभाला है। दोस्तों उत्तराखंड के हल्द्वानी में कोई छोटी मोटी नहीं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बहुत बड़ी रैली की और 17,500 करोड़ रुपए की विकास कार्यों की परियोजनाओं का उद्घाटन किया है। 23 परियोजनाएं हैं। दोस्तों एक आंकड़ा सुनिए, 17,500 करोड़ रुपया हल्द्वानी में ये रैली हो रही है। और आपको बता दूं, बीजेपी का एक बहुत बड़ा चेहरा है जो हल्द्वानी से चुनाव लड़ रहा है इस बार, जो मैदान में आ सकता है। अभी टिकटों की घोषणा नहीं हुई है, संघ का प्यारा चेहरा है वो, तो उसी के लिए ये सब कार्य किया जा रहा है। क्योंकि उत्तराखंड के अंदर पिछले दिनों लगातार 2 बार मुख्यमंत्री बदलने पड़े थे भारतीय जनता पार्टी को। दोस्तों ये सब उस मुख्यमंत्री को बदलने के कारण, जो कारण से मुख्यमंत्री को बदला गया, उसको छुपाने की प्रक्रिया मात्र है। क्या प्रधानमंत्री जी को पिछले 5 सालों में उत्तराखंड की जनता की याद नहीं आई? तब नहीं दिखा कि यहाँ विकास कार्य नहीं हो रहे हैं? एम्स अब दोबारा से कह रहे हैं हम, एक फिर से एम्स की स्थापना हो रही है जो अपनी सेवाएं देनी शुरू कर देगा। क्या आप उसको त्वरित गति से नहीं कर सकते थे? कोविड का काल चल रहा था, उस समय कहाँ गई थी आपकी सरकार? क्या उस समय जनता जो है उसको इलाज की जरूरत नहीं थी? आपको आज ये याद आ जाता है कि आज जनता को इलाज की बहुत जरूरत है, तो पिछले 5 साल क्या जनता बीमार ही नहीं हुई? दोस्तों एक बात और बताना चाहूँगा, ये जो रैलियां हो रही हैं इन सब के अंदर एक चीज़ बहुत कॉमन है, देखने को मिली होगी, कोविड का ओमिक्रॉन वर्जन। दोस्तों इन सब रैलियों को आपने देखा होगा, आप कहेंगे तो हम अगले वीडियो में आपको वो दिखलाएंगे। किसी भी रैली के अंदर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं है, कोई मास्क नहीं है, कोई सैनिटाइजर नहीं यूज हो रहा। किस तरीके से बचेंगे आप कोविड से? प्रधानमंत्री जी कहते हैं रात को 10 बजे से लेकर के सुबह 5 बजे तक नाइट कर्फ्यू। कोविड रात को ही भागता है सड़कों पे, दिन में नहीं आता। रैलियों में कोविड नहीं आता, विपक्ष रैली करे तो कोविड नहीं आता, चुनाव कराएंगे तो कोविड नहीं आता।
लेकिन हाँ, कोई दुकानदार अगर दुकान पे काम करता है तो कोविड आता है। रात के समय अगर आपको ट्रैवलिंग करनी है ना तो कोविड आता है, दिन के समय ट्रैवलिंग करेंगे तो कोविड नहीं आता। ये कैसी व्यवस्था है हमारे देश में कि अपने फायदे के लिए आप कुछ भी कर सकते हैं, जनता की आपको कोई भी फिक्र नहीं है। सिर्फ ये रैलियां जो हो रही हैं, इतनी बड़ी बड़ी रैलियां, इतनी भारी भीड़ जुटाई जा रही है, इनमें किसी तरीके के कोविड के प्रोटोकॉल का इनमें कोई पालन नहीं हो रहा। और खुद दोनों ही प्रदेशों में भारतीय जनता पार्टी की सत्ता है और खुद प्रधानमंत्री स्टार प्रचारक। उत्तराखंड की बात करें तो उत्तराखंड के अंदर ये चुनाव प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की शक्ल पे हो रहा है। अभी तक कोई भी सीएम का चेहरा वो सामने नहीं लाए हैं, क्योंकि उत्तर प्रदेश के अंदर तो सर्वविदित है कि योगी ही चेहरा होंगे, लेकिन उत्तराखंड के लिए अभी तक ऐसा कुछ भी नहीं है। तो दोस्तों, किस तरीके से आप इस रैलियों को जस्टिफाई करेंगे? क्या कोविड का कोई ध्यान नहीं रखना चाहिए प्रधानमंत्री को? मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, आप एक जनता हैं, क्या आप नहीं चाहेंगी कि कोविड के रूल का हमारा प्रधानमंत्री भी पालन करे? जब उस समय जब लॉकडाउन था देश में, तब वो घर में छुप के अपनी दाढ़ी बढ़ा करके दिखा रहे थे, तो आज वो प्रधानमंत्री कहाँ गया जो जनता की हित की सोचता है? कहाँ है वो प्रधानमंत्री? और क्या चुनाव जनता से बढ़ के हैं? चुनाव आगे नहीं कराए जा सकते? तो दोस्तों, हर्ष को दीजिए इजाजत। ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार।